तो पाइथागोरस थ्योरम जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। समकोण त्रिभुज को हम इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर मान लेते इसमें 3 साइड है, तीनों साइड में 2 साइड दिया होगा, अगर तीसरा साइड निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ पाइथागोरस प्रमेय, इसके बेसिस पे हम तीसरा साइड भी निकाल लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय में जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम में जो होता है, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रायंगल अप्लाई किया जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज ही लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज का चित्र बनाए हुए हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है? जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब वन एंगल जो है 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री बना हुआ है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस H द्वारा इंडिकेट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो ये हो गया, ये इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। इसको हम परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। और नीचे वाला आधार जिसको हम बेस कहते हैं, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। इसको हम लिख सकते हैं आधार। इसको सिंबल हम क्या डाल सकते हैं? बी। मतलब कर्ण को H बोलेंगे, लंब को P बोलेंगे, और नीचे जो है आधार को हम क्या बोलेंगे? बी। बी मतलब बेस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। चलिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं A, B और C। तो यहाँ पे B जो है, एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। कैसा भी ट्रायंगल होना चाहिए, अगर एक एंगल जो है 90 डिग्री अगर आएगा तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज ही अप्लाई होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। अगर 3 साइड जो दिया हुआ है यहाँ पे, 3 में से कोई 2 दिया हुआ है, तीसरा नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे उसको हम इस वीडियो में आराम से एक एक करके हम समझेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पे दिख गया कि समकोण त्रिभुज जो समकोण मतलब 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, और लंब और आधार दिया हो, मतलब एक एंगल 90 डिग्री हो, इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है जो बड़ा वाला होगा कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा कि कर्ण मतलब बड़ा वाला साइड कौन सा है? कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो इसका वर्ग के मतलब हुआ H स्क्वायर। बड़ा वाला का वर्ग मतलब H का स्क्वायर शेष 2 भुजा, 2 साइड का वर्ग के मतलब स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर P है और यहाँ पर B है। तो हमने क्या डिफिनेशन बोला है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि समकोण, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हाइपोटेनस का स्क्वायर शेष 2 भुजा, तो शेष हमारा दोनों भुजा ये हुआ, इसके वर्गों मतलब स्क्वायर का सम के मतलब होता है जोड़ना। तो इस प्रकार जो हमारा फॉर्मूला निकला, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आई होप समझ में आ गया होगा पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं या पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा, दोनों भुजा कौन कौन हो गया? P और B, और इसका वर्ग के योग के मतलब होता है सम, योग के बराबर होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब हम लिख सकते हैं हिंदी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इससे हम क्या करेंगे? आसानी से कोई 2 साइड दिया होगा तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं। 2 कोई भी दिया होगा, अब इसको अलग तरीके से लिखना है तो लंब लिखना है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। या अगर आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। मतलब सीधा सीधी बात ये है कि अगर आपको बड़ा वाला निकालना हो, ये अगर ये दोनों दिया हुआ P और B, लंब और आधार दिया हो, कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। या आपको बड़ा वाला दिया है, कोई छोटा 2 दिया हो, ये निकालना है तो क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आप याद रखिएगा कि बड़ा वाला अगर निकालना हो
तो दोनों का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर आपको कोई छोटा वाला निकलना होगा तो बड़ा के स्क्वायर माइनस छोटा के स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब बड़ा वाला अगर निकालना हो तो दोनों के स्क्वायर करके क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। समझ में आ गया? तो चलिए हम 2-3 एग्जांपल बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कोई अगर साइड जो है, दो साइड दिया हुआ, तीसरा साइड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम 1-2 एग्जांपल बनाकर आपको समझाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो साइड दे रखा है, दो साइड क्या है, दे रखा है, तीसरा साइड निकालना है। दो साइड जो है, ए बी जो है, ए बी का मान 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बीसी का मान जो है, बीसी का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है, एसी का मान निकालना है। तो एसी का मान क्या होगा? तो हम आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो है पी दे रखा है, ये वाला पार्ट क्या होता है, पी होता है, और ये वाला पार्ट हमारा बी होता है। तो हमें निकालना क्या है, एच। एच इक्वल टू व्हाट? तो एच का फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया है, तो चलिए हम उसको निकालते हैं। तो एच बराबर मतलब एसी निकालना है, एसी स्क्वायर बराबर, एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो एसी जो है, एसी क्या है, एच है, तो एच के स्क्वायर बराबर एबी, एबी का मान क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 का स्क्वायर प्लस बीसी जो है कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। अब हमारा निकालना है एच स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों के जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमें एच निकालना है, ना कि एच स्क्वायर निकालना है। तो एच इक्वल टू, अगर इधर स्क्वायर है, इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में, तो रूट 25 हो जाएगा। तो 25 किसका वर्ग है, तो 5 सेंटीमीटर का। किसका है, तो 5 सेंटीमीटर का। मतलब हमारा एच जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके कोई दो साइड दिया हो तो तीसरा साइड हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से हम 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं ताकि आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार हम बना सकते हैं एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि लंब दिया था, आधार दिया, तो हमें कर्ण निकालना था, तीसरा निकालना था। दो साइड दिया हो तो तीसरा निकालना था। यहाँ पर भी दो साइड है बट हमें निकालना कुछ और है। यहाँ पे कर्ण हाइपोटेनस दे रखा है, यहाँ पे बेस दे रखा है, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला एक ही है, आप उस पर आराम से निकाल लोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर शेष दो साइड का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो दो साइड एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें दिया क्या क्या है, एच दिया हुआ, ये वाला हमारा दे रखा है, और बी दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक साइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बी, हमें पी निकालना है, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो आराम से बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दे रखा है कि ए बी बराबर इक्वल टू व्हाट, बीसी का मान 5 सेंटीमीटर, एसी का मान क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है ए बी का मान निकालना है। तो ए बी हमारा क्या है, पी है, ये क्या हमारा बी है, और ये क्या हमारा एच है। तो पी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो पी वाला फॉर्मूला हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर, तो आप देख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी का मान हमें निकालना है, एच का मान क्या दे रखा है, तो 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का मान क्या दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो आप इसको घटाइएगा तो 9 से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 6 से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये कैरी 1, पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 144। तो हमें निकालना क्या है, पी का मान निकालना है। पी इक्वल टू व्हाट होता है, तो पी इधर स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो पी इक्वल टू रूट अंडर 144। तो 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर। तो जो हमारा पी का मान आया कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको कोई दो साइड दिया होगा, तीसरा साइड निकालना होगा, तो मेन ये फॉर्मूला से आप एक फॉर्मूला से दो या तीनों तरीके से निकाल। कोई दो दिया होगा तो हम आराम से ये निकालेंगे, ये दोनों दिया हुआ तो ये भी निकाल लेंगे। मतलब इस फॉर्मूला से आप आराम से
कोई दो साइड दिया हुआ था, तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बना लोगे। अगर ये समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे